वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का अनुशीलन कर रहे हैं। भास्कर भगवान द्वारा व्याख्यायित भाष्य के सहित इस पर विचार चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का अध्याय कर चुके हैं। द्वितीय बल्ली में प्रवेश है और द्वितीय बल्ली में भी हम लोगों ने कितने मंत्र हो गए? 10 हो गए, 11 हो गए, 10 11 हो गए। विद्या हेतु लक्ष्मी ताकत मुर्वधन कर गए हो, काम अति है जगत में प्रतिष्ठा है। 11 हो चुका है। अब 12वें पर हम लोग विचार करेंगे। अभी स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, वो महात्मा शिव जी की पूजा करते करते काम करते करते अब कहा क्या ये पत्थर बनकर बैठा कुछ तो इतना साल 8 साल तक कर रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं हुआ है ना। तो कहा तुम बढ़ गए हम बढ़ गए, वो भी बढ़ गया। बढ़ गया तो कैसा परिवर्तन आ गया? बैठे 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 अपने अपने सारे कोषों से ऊपर बढ़ गया है ना। इसको शरीर भूल गया, सुख शरीर भूल गया और चारों तरफ चल ही जब केवल कुछ है नहीं। अब पिछले जन्म से उसको कहीं किसी समय योग किया होगा तो जलीय योग, जल मतलब वरुण देव वरुण लोक तक गया होगा, तो जल ही जल उनको दिख रहा था उस समय, है ना। इसलिए क्या उन्होंने इसका उद्देश्य कहने का तात्पर्य क्या था? गुरु जी के कहने का तात्पर्य क्या समझा आप लोगों ने? आप क्या समझे? तुम सुने नहीं, तुम्हें क्या करना था? तुम तो उल्टे चले गए। समझाया क्या कर रहे थे? तुमको समझ में आया? कथा मत बताओ, तो सुन लिए, इसका मतलब क्या तुमको समझ में आया? इधर बैठो, हमेशा चोर जैसा बैठता है। पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, कुछ लोग क्या होता नहीं, चोर जैसा बैठेगा कि हमारी शक्ल न दिखाई दे। जो बात हमेशा गुरु के सामने रहता है वो हमेशा अपने आप तेज हो जाएगा। आज चोर की निशानी को कभी नहीं जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तुमको क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ आया। क्या करा? नहीं, जब वो बात बताता तो तुम नहीं बैठे थे। हम तो जब आए हैं तो इतनी देर तक सुन के हम बता रहे हैं ना कि क्या ही बता रहे हैं, तो तुम उस समय तो बैठे थे। बिना तुमको क्या समझ में आया? गुरु जी ने क्या कहा? उसका पूरे कथानक का अर्थ क्या समझना है? उसका लक्ष्यार्थ क्या था? उसका ठीक है, कुछ तो तक पकड़ी हो, लेकिन ठीक नहीं पकड़ी हो, दूसरा बना है पकड़ में। ठीक है, सुरेश अब्बा जी आप बताइए। निष्ठा होना चाहिए। निष्ठा क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अभी आप बहुत नजदीक पहुंच गए, इतने ज्यादा नजदीक आप पहुंच गए, लेकिन अभी उस चीज को नहीं पकड़ पाए। ये जो कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि आप जो चाहोगे प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो इसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में, निष्ठा आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है वही, इसको बोलते हैं आत्मकृपा। क्या बोलते हैं? आप देखो, आप संसार में कोई वस्तु प्राप्त, कोई भी कर्म करते हो, कुछ भी करते हो ना, उसमें 4 कृपा, केवल कृपा का फल है। आप कहो कि हम तो खूब रुपया कमा के बिल्डिंग बना लिया, बाबा हमने खूब घर कमाया, आश्रम बना लिया,
आश्रम भी फल आया ना, इसमें 4 लोगों की कृपा है। कोई भी फल आता है फल रूप केवल कृपा से ही मिलता है। आपका कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, आप तो जड़ पदार्थ है। कौन जड़ है? ये शरीर इत्यादि जड़ है। जिस शरीर से आप रुपया कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, पूंजी कमा रहे हैं, जड़ पदार्थ है। इसमें जो चेतन बैठा हुआ उससे सारा कार्य हो रहा है। वो कृपा 4 होती है। कहाँ से आती है? सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर। तो सबसे पहली कृपा ईश्वर की होती है। वो क्या कृपा है? किस रूप में कृपा है? कि वो 2 तरह से कृपा करता है। पहला तो आपको 84 लाख में से मनुष्य बनाया, पहली कृपा कर दिया। आप मनुष्य किस लिए बनाया? नरतन पाई भजई न चेता। मनुष्य शरीर पा करके भी जो भगवान का भजन नहीं करता वो पशु है। तो आपको मनुष्य बनाया, ये पहली कृपा किया। अब मनुष्य बनने के बाद आप वेद पढ़ने आ गए, वेद की तरफ आ गए, तो आप हाईवे पर पहुंचे। जब हाईवे पर पहुंच गए तो हाईवे दिल्ली जाएगा, इसकी गारंटी होगी। अब हाईवे पर जाते समय ढाबा मिल गया, रेस्टोरेंट मिल गया, कहीं आप खाने पीने पर आ गए, फिर अटक जाएंगे। हाईवे पर पहुंच गए तो जैसे हाईवे जा रहा, चलते जाइए, रुकिए मत, तो आप पहुंच जाएंगे दिल्ली। ठीक? तो पहली कृपा क्या हो गई? ईश्वर कृपा। दूसरी कृपा होती है शास्त्र कृपा। ठीक? आप वेद वेदांत की तरफ अभिमुख हो गए, आपके मन में भाव आ गया कि मैं वेद पढ़ूं, मैं वेद जानूं, वेदांत जानूं। वेदांत क्या करता है, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए जीवन में, मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, यह आपको शास्त्र ही बताता है। तो उसको कहते हैं शास्त्र कृपा। ठीक है? ये दूसरी कृपा है। ये शास्त्र कहां से आया? शास्त्र कहां से आया? उसी परमात्मा से ही आया ना। उस परमात्मा की वांग्मय वाणी है। परमात्मा के जो परमात्मा ने जो आकाशवाणी से निश्वास निकाला, उसी को तो शिव ने देख करके उसको लिखित कर दिया। तो परमात्मा की वांग्मय वाणी है। भागवत तो कहा गया परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय वाणी, वाणी रूपात्मक परमात्मा उसमें प्रविष्ट है। तो शास्त्र परमात्मा का वांग्मय रूप है, वाणी रूप है। तो दूसरी कृपा शास्त्र ने किया, क्योंकि देखना है तो परमात्मा ही, लेकिन शास्त्र है। दूसरी कृपा क्या होगी? शास्त्र कृपा। अब तीसरी कृपा आपके पास है, मोटी मोटी पुस्तक वेद की रख दें, अब भगवान ने मनुष्य बना दिया और आप विद्यालय में पढ़ने बन जाइए, तो आप वेद पढ़ लेंगे क्या? नहीं। आपको क ख ग घ पढ़ना पड़ेगा, तो पहले ABCD पढ़ना पड़ेगा। आप तेलुगु में क्या बोलते हैं? क ख ग घ को काटू पाटू चाटू जो बोलते होंगे। आप पहले आपकी माता पढ़ाती है, सबसे पहले माता पिता पढ़ाता है, फिर आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल के मास्टर साहब पढ़ाते हैं, वो भी तो गुरु है ना, वो लौकिक विद्या के गुरु है। फिर एक सदगुरु हो जाए जो सत्य के मार्ग का उपदेश करता है, वो सदगुरु कहा जाता है। तो सत्य के मार्ग का उपदेश करने के लिए जैसा वेद कहा है वैसा वो गुरु बताता है, वो वेदांत बताता है। तो तीसरी कृपा कौन किया? गुरुदेव किया। अब 3 कृपा आपको मिल गई। चौथी कृपा आप अगर स्वयं के आत्म कृपा नहीं करेंगे, स्वयं अपने पर कृपा नहीं करेंगे, कि जैसा ईश्वर का वचन है, जैसा शास्त्र करता है, जैसा गुरु जी ने उपदेश किया, अब भगवान ने मुझको बुद्धि बांटी दिया, तो मुझको ऐसा ही करना चाहिए, यह युक्ति आपके बुद्धि में आनी चाहिए। ऐसा बुद्धि में युक्ति आई और आप उसका पालन करने लगे, वैसे ही वैसे पालन करने लगे। श्रुति आचार्य प्रसादे न युक्त्या, श्रुति आचार्य के प्रसाद में कृपा से प्राप्त जो ज्ञान है, उसमें अपनी युक्ति, अपने बुद्धि की युक्ति लगाकर तो उसके अनुसार जो आचरण करता है, इसको बोलते हैं आत्मकृपा। तो आप जो चाहें वो फल प्राप्त हो जाएगा। इसको कहीं घटित कर लो। आपको रोटी बनाना नहीं आता, आप चाहते मैं रोटी बनाना सीख लूं, ठीक है, तो आपको ईश्वर की कृपा मिली, तो आपको मनुष्य मिल गया। अब सदगुरु कौन है वहां पे? आपकी माँ। रोटी बनाने का गुण कौन सिखाएगा? माँ सिखाएगी ना। तो वहां पर सदगुरु कौन है? आपके मन में विचार आया, आपने कहीं गूगल पर पढ़ लिया, तमाम पुस्तकें, पाक शास्त्र की भी पुस्तकें हैं ना, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा जब तक आपकी माँ नहीं सिखाएगी कि ऐसे आटा लाओ, चलनी से चालो, उसी अलग करो, इतना पानी डालो, ऐसे ऐसे मिलाओ, फिर उसको फाड़ो, फिर उसका गोल गोल बनाओ, फिर तब उससे रख करके उसको बेलना चौकी लगा के रोटी बनाओ।
आप फिर तवे पर डाल के ऐसे ऐसे सेको, फिर आग पर सेको और उसका खाओ। तो ये जो फल भी आया तो आपको गुरु रूप माता ने सिखाया। आप गूगल में पढ़ लीजिए, पाकशास्त्र की पुस्तक पढ़ लीजिए, आप रोटी बना नहीं पाएंगे, गारंटी नहीं बना पाएंगे। आटा सानेंगे तो या तो लपसी बन के हलवा बन जाएगा, चाहे इतना सूखा रहेगा तो रोटी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो आपको सदगुरु की जरूरत वहां पड़ती है, ठीक कृपा होगी। जब तक आप प्रैक्टिकली बनाओगे नहीं तब तक आप पक्का नहीं होगे। आप बनाते बनाते 10 दिन 15 दिन 20 दिन बनाओगे तब गोल रोटी बनेगी। इसमें तो सब 7 साल भर से बना रहे हैं तब गोल रोटी नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? इनका मन नहीं लगता उसमें। जो बालक जैसे भोजनालय में गए एकदम मन से भोजनालय में होना चाहिए कि गुरु जी भोजन ऐसा काम करो गुरु जी प्रसन्न हो जाते है ना। कोई अपने मन से भोजनालय में जाता है? अपने मन से तो कोई नहीं जाता। गुरु जी का अनुशासन न कोई जाएगा? जब हमको जाना ही है तो इतना मन से काम करें गुरु जी प्रसन्न हो जाए। तो गुरु जी होकर प्रसन्न काम बनेगा तुम्हारा। क्या काम बनेगा? एक तो वो विद्या जो चाहते हो वो पा जाओगे और गुरु जी कृपा अलग से मिल जाएगी, है ना समझ में। तो ये 4 कृपा का फल के संसार। संसार का संसार के भोग जो कुछ भी है। अब आप संसार के भोग में आप चाहते हैं कि मैं मोक्ष चाहता हूं, तो वो भी कृपा का ही फल है। ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। इसको ध्यान रखिएगा कि 4 कृपा जरूरी है। इस 4 कृपा में अगर कोई भी एक कृपा नहीं है तो काम नहीं बन सकता। ईश्वर कृपा अगर नहीं हुई, आप बहुत सुंदर गाय बन जाएंगे, बहुत सुंदर कुत्ता बन जाएंगे, जो पायलट हवाई जहाज में घूमता है, वो कभी मोक्ष नहीं पा सकता, केवल वेद तक पढ़ नहीं पाएगा, गुरु जी के पास जा ही नहीं पाएगा। और गुरु जी के पास कोई लेकर पहुंच गया तो गुरु जी को ही काट लेगा, है कि नहीं? तो उसको मोक्ष मिलेगा। गुरु जी काम पर तो मारेगा कि तुम 1000 बार कुत्ता बनोगे। अभी एक गुरु थे ना शंकर जी, दूसरे को कह रहे जा तो 1000 बार सांप बनोगे, बेचारा 1000 बार सांप बनना ही पड़ेगा उसको। वो तो दयालु गुरु थे कि उसको जल्दी जल्दी मुक्त करा दिए। नहीं तो बताइए एक सांप की जीवन 300 वर्ष होता है, 1000 बार हम 300 को गुना कर दीजिए 1000 में तो 3 लाख बनता है। 3 लाख वर्ष तक वो खाली सांप बनता है। तो ये गुरु के पास है जन्मत मरत, जन्मा मर गया, जन्मा मर गया, ज्ञान पूरा बना रहा है कि गुरु जी थे, शंकर जी तक गया था। ये समझ करके आप लोग ये 4 कृपा होती है जीवन में। इसलिए प्रत्येक समय खूब ध्यान पूर्वक करना। तुम लोग समझे तो वो किताब का ज्ञान पढ़ पढ़ते खाली तुम लोग झूठा ठगने वाले विद्या आती है। यह जो ज्ञान प्राप्त करोगे तो वहां भी विद्या पाते हो, मंत्र भी खूब बढ़िया जपोगे तुम। आपको गारंटी बता रहा हूं कि जितना ठग वाली विद्या से धन पाओगे उससे ज्यादा धन विद्या से पाओगे और साथ ही साथ भगवान की कृपा भी मिलेगी। तो यह पढ़ लोगे तो रुद्री अपने आप आ जाए। जो वेद पढ़ लेगा तो रुद्री आ जाएगी। जिसने सुखदेव जो वेद पढ़ लिया तो रुद्री अपने आप आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। जिसने विभिन्न विभिन्न मंत्रों को पढ़ लिया तो सारा मंत्र जपना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जिसने ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना सीख लिया उसको संध्या बंधन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अपने आप आएगा। तो उस जीवन का सारा कर्म कांड आप यहाँ सीख लोगे तो वहां सब आपको मिलेगा। और इस ज्ञान को लेकर जाओगे तो वहां ज्ञानी भी कहे जाओगे, सम्मान भी पाओगे, पैसा भी पाओगे। आप वहां लेकर जाओगे तो दरवाजे दरवाजे घूमते रहोगे, हमसे कथा करा लो, हमसे मंत्र जपवा लो, हमसे शिखरण करोगे। बुद्धि किसी जजमान को फंसे तो करो फंस जाएगा, कहो महीना भर खाली चला जाएगा। हमारे विद्यार्थी लोग है ना 4-5 है हमारे यहाँ पढ़ करके जैसे पूरा पढ़ाई किए नहीं। अब हमारे यहाँ जैसा है सावन भर बुकिंग होती है, डेली 4-5 विषय होता है। तो अब उसमें जैसे 5 लोगों का होना है तो 5 रुद्री पाठ करवाना चाहिए। तो हम विद्यार्थियों को तैयार करा देते हैं भाई, विद्यार्थी है हम कह देते हैं भाई 4 लोग बड़े बड़े हैं 2-3 लोग, अब तुम 2 आदमी बढ़ जाओ तो तुम क्या पुस्तक देकर तो उनके साथ बोलते रहना। तो एक आवृत्ति कराए रखते हैं ताकि उनके साथ बोलते रहेगा, तो इसकी आवृत्ति भी होती रहेगी, याद भी होता रहेगा और अनुष्ठान भी पूरा होगा। अब वो जब कोई 1 साल कर लेता सोचते अरे मैं तो रुद्राभिषेक करा सकता हूँ। अब वो 9-10 तक अभी पूर्व मध्यमा पास के लिए बस छोड़ कर भाग जाते हैं। समझ रहे? आप कितने चतुर, तो अब बड़े पंडित को पकड़ते हैं सब। एक वहां पे कौन मिश्रा है तो इसको पकड़ लिया, कोई उधर पकड़ लिया। महाराज कहीं जजमान का चलना हो, जब तो हमको नहीं चलो,
जैसे साधु लोग है, महाराज भंडारा कहाँ है जरा हमको बताते रहना, कोतवाल जी है कि नहीं, कहाँ है, शोध लगाते रहते हैं कोतवाल को। तो अब वो लेकर अपना, अब उसके बाद जो है अब पंडित बता दिया चलो यहाँ है वहाँ है, शादी करा दो, ये कर लो वो कर लो, आमदनी होने लगी। अब उसका मन उधर पा गया, पढ़ाई वही भूल गया। अब फिर 11 का जब उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष देता है फेल हो जाता है, तो प्रिंसिपल भी समझ गया सब अभी तो पैसा कमा रहे हैं, तो प्रिंसिपल उनका काफी रुझान मुझे फेल कर देता है। तो कहता 15,000 तो पास करा देंगे, 15,000 कमाई उधर किया चोरी का ठग विद्या से, प्रिंसिपल ले आकर देता है, पास हो जाता है। आयुष गया था ना, ये भी उसी विद्यालय था। हमारे इधर तो भाग जाते हैं, हमारे जीतते नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पढ़ना पड़ेगा। जेपी है, चंद्रमोहन है, 5-7 एक क्या नाम होता है, प्रकाश शुक्ला, अरे वो शुक्ला का भाई जो है श्रीनिवास शुक्ला है ना, सब हमारे आश्रम के पास कमरा ले लेकर रहते हैं। उसके बाद जब महीना जेठ में शादी विवाह बंद हो जाता है, अनुष्ठान बंद हो जाता है, जब दक्षिणायन हो जाता है, सूर्य गुरु अस्त हो जाते हैं, शुक्र अस्त हो जाता है, कोई काम होता नहीं है। तो अब जिस जो मकान पर किराए पर लिया उसका किराया देना मुश्किल हो जाता है। खाएगा तो खाने के लिए तो सब वैसे तो रहेंगे, ठीक जानते हैं कि 12 बजे घर को होता है, तो 12 बजे 12:15 बजे सब आश्रम पहुंच जाएंगे, कहाँ दर्शन करने आए हैं, भोजन का टाइम होता है, बैठ खाओ। अच्छा उधर किराया देने का नहीं तो गुरु जी कहीं कोई मंदिर पर हो तो रखवा दीजिए, है ना, रखवा देंगे। जैसे ही फिर लगन का टाइम आ जाएगा, कोई ना कोई बहाना बना के गुरु जी ये नहीं ठीक है, यहाँ ये नहीं ठीक, गुरु जी रहने मन नहीं करता, नहीं बनता तो जब उनकी दृष्टि वो साल भर में एक केस पूछते हो तो झूठे आचरण कर रहे हो ना, ऐसे लोग जिंदगी भर दलित बना रहता है, जिंदगी भर दलित, जो निष्ठापूर्वक रहेगा जिंदगी भर अमीर बना रहेगा, उसके पास अपने आप धन आएगा, लक्ष्मी अपने आप आती है। अभी कल कथा में सुने आप ना कि जहाँ धर्म है वहां पे सब संपत्ति अपने आप बिना बुलाए आती है, कथा में याद नहीं आता। जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अपना कर्म करेगा, ब्रह्मचर्य जीवन बिना है, ईमानदारी पूर्वक ब्रह्मचर्य जीवन जिए आप देखेंगे कि आप गृहस्थ बनेंगे तो अच्छे गृहस्थ बनेंगे, आप साधु बनेंगे तो अच्छे साधु बनेंगे, और आपके पास अपने आप चेला चपाटी मिलते रहे, अपने आप जमाता है। 100% गारंटी मैं बात बता रहा हूँ, ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भगवान की गारंटी। अनन्या से जो भगवान के द्वारा बताए हुए ब्रह्मचर्य जीवन है, तो ठीक से आपने किया, भगवान आगे काम बना देगा, है ना। सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण आपकी कृपा है। आपकी कृपा जैसे ही आप करेंगे तो तीनों की कृपा आपके ऊपर दिखाई देने लगेगी, और जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तो तीनों की कृपा क्या होगा, आप यहाँ बैठे तो सबकी कृपा कमरे में जाकर ताला बंद हो जाती है, उसी को निष्क्रिय करना पड़ता है। अब भगवान शंकर ने ताला से उठा के क्लिक कर रखा, इसलिए शास्त्र की कृपा बहुत जरूरी होती है, गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। मेरा गुरु कृपा कर देगा, शास्त्र कृपा करेगा, मेरी कृपा तो बही गई है, मैं तुम्हारे को कृपा कर दूंगा। इसलिए सबसे बड़ी क्लिक जो है वो गुरु को रखा गया है कि गुरु कृपा अगर मिल गई तो शास्त्र की भगवान कृपा अपने आप हो जाती है, ठीक है ना। आज गुरु की कृपा ही तभी होगी जब आप आत्म कृपा करोगे। कृपा की बात करो, कोई बालक रोज जाके हमको जो लड्डू चढ़ावे, हमको उतनी खुशी नहीं होगी। आज जिस बालक को लगा कि 5 श्लोक याद करके मुझे वो सुनाओ और डेली 5 श्लोक याद करते, वो अपने आप फ्री हो जाएगा, स्वाभाविक है। तो गुरु की स्वाभाविक कृपा उस बालक को प्राप्त हो, है ना। आज जो चापलूसी करेगा उसको प्राप्त नहीं। गुरु जी हाँ हम करके मुस्कुरा के अपना काम चला रहा है, चलो ठीक है, कृपा उसको मिलती जो वास्तव में अपने कर्तव्य उनको खुश करता है। आप कृपा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कृपा करोगे तो गुरु कृपा प्राप्त हो जाएगी, और जब गुरु कृपा प्राप्त होगी तो सात कृपा ईश्वर कृपा अपने आप आती। इसी को कहा जाता है, जो दादा गुरु सुनते हैं ना, दादा मुझे बार आप उनका प्रवचन सुनोगे कई बार कब बोलते हैं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो महाराज की सेवा में रहा, मैं व्याकरण नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं, लेकिन ज्ञान बड़े बड़े वेदांती लोग उनसे घबराते थे, उनके सामने कुछ बोलने लगे, एकदम सूक्ष्म ज्ञान उनके हृदय में प्रकट जाता है। एक ईश्वर के बाद गुरु के बाद सात कृपा किससे प्राप्त हुए, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो तात्पर्य जो स्वामी जी ने कहा आत्म कृपा को लेकर कहा, तो पहले अपने करो ना,
वो परमात्मा को खुश करते तुम प्राप्त करना चाहते हो तो पहले अपने प्रतिभा तुम अपने करो प्रयास। जैसा गुरु जी बताओ वैसा करो, देखो फल मिलता कि नहीं मिलता। वो शंकर तुम्हारे सामने खड़ा होकर चिरौरी करेगा, ले लो ले लो ले लो। कैसे चिरौरी करेगा? जैसे मनु संत पर तपस्या कर रहे तो भगवान को आना ही पड़ गया। अब उसके पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तो कई बार आया है, आएगा तुम्हें। गुरु कृपा करता है तो शास्त्र कृपा और ईश्वर की कृपा होती ही है। आप गुरु की कृपा केवल तब होगी जब आप आत्म कृपा करोगे। स्वयं कृपा नहीं करोगे गुरु पर तो कभी गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे अब उसी आत्म कृपा को लेकर के अपने वर्णन चल रहा है ना। तो अब ये इतने देर तक का संबंध बात हमने खाली गुरु जी की बात को पकड़ करके हमने कहा बढ़िया है, इनका एंड है, इनका उपसंहार मेरा प्रारंभ है, दोनों को एक साथ करो। तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम उभाहितं दहरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगादि गमेन देवम भक्त्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। तम तम मने तम शब्द कहां से है? तम किसका रूप है? सातौते आया। वाह, तम द्वितीया विभक्ति हो गई है? तो स माने वाह, वाह कौन? तम। तत् किसके लिए कहा जाता है? तत् हम इतनी बार बोल चुके, एकदम दिमाग में बैठा कर जब भी तत् शब्द आता है समझी, तो तत् माने वेदांत में जब तत् आएगा तो तत् माने परमात्मा। हरि ओम तत् तत्, तत् माने परमात्मा। तत् तुम असी, तत् तुम असी महावाक्य ना। तो माने तुम कौन? ये जो जीवात्मा है इसको कहा जा रहा है तुम। गुरु जी बोल रहे हैं तुम तत् ब्रह्म ईश्वर असी, वही तुम कौन? तुम ही ईश्वर। कैसे हो? तुम्हारे में जो चेतन है और ईश्वर में जो चेतन है दोनों एक ही है, इसलिए वह एक हो। आई बात समझे? ये भावार्थ है। तो जब शिष्य की बुद्धि में समझ आ जाता है तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। ये यजुर्वेद का भावार्थ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है। और ऋग्वेद का क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। जब प्रतिष्ठ बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न किया, अहम ब्रह्मास्मि का जो ज्ञान उत्पन्न हुआ यही ब्रह्म है। और अथर्ववेद का क्या है? अयम आत्मा। चारों महावाक्य में लिखा है कि नहीं लिखा है? कभी आप लोग दृष्टि पड़ती है? ये चारों महावाक्य वेद का अंतिम उपदेश है। चारों महावाक्य है अंतिम उपदेश। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है ना? अयम आत्मा ब्रह्म कहां से आया? ये मांडव्य उपनिषद में आएगा। तो कह रहे हैं कि तम माने वह परमात्मा। अब तम सातौते तम दो तांत, इसको क्या करें? द्वितीय विभक्ति को या का एक पता है? राम का या राम को एक बनेगा। तो तम माने उस परमात्मा को, है ना? दूरदर्शन, उसको कोई प्राप्त करना चाहता है तो कैसे प्राप्त करना? गया मिलेगा नहीं। दूरदर्शन, अत्यंत दूर ढंग से उसको दर्शित हो सकता है, आंखों से तो हो ही नहीं सकता है। तो कैसे होगा वो? ज्ञान दृष्टि से। विमूढ़ा नाम पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, जिसका ज्ञान चक्षु खुल जाता है वो देखता है। ज्ञान चक्षु किसका खुलता है? जब वहां रामायण होता था खंड, हम चाहते थे तुम बैठा करो, बैठते नहीं तुम लोग। साल भर आप कभी तुम बैठे? कभी नहीं बैठे लोग। खाली आए खाए रहे बिना वहां दूध खा रहे हो, आम तोड़ के खा लोगे, जामुन तोड़ के खा लोगे, कभी पढ़ने को मने नहीं लगाते हो।
शुरू में ही गुरु वंदना तुलसीदास ने किया है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदना किया है। आगे क्या कर रहे हैं? उघरहि विमल विलोचन हिय के। ये हमारे हृदय में, ये चक्षु कहाँ है? ये ज्ञान चक्षु कहाँ है? हृदय में है। उघरहि माने उघड़ जाता है। आंख बताया, आंख उघारो, बोलते हैं ना, आंख उघारो, आंख खोलो। तो यह जो चक्षु यहाँ पे है, उघरहि माने उघड़ जाता है। तो इसका मतलब है चक्षु जो है बंद है। सबके भीतर ज्ञान चक्षु है, सबका बंद है। तो कैसे उभरता है? उघरहि विमल माने शुद्ध, विलोचन माने आंख। तो जो शुद्ध चक्षु है, निर्मल चक्षु जो है, वो उभर जाता है। कैसे उभरता है? गुरु की कृपा से। उसके पहले की लाइन है, उघरहि विमल विलोचन हिय के। हृदय का जो विलोचन शुद्ध है, वो गुरु की कृपा से खुल जाता है। तो जब खुल जाता है तो फिर क्या होता है? फल क्या होता है? मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भव माने संसार रूपी जो कष्ट है, दुख है, तो संसार का दुख रूपी जो अंधकार अज्ञान है, वह मिट जाता है। उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सोजहि रामचरित मनि मानिक, जो जगत को तब तेरी कहानी। तो जैसा जैसा आत्म तत्व है, वैसा वैसा दिखाई देने लगता है। तो दिखाई देने में क्या है? तो बना गुरु कृपा। गुरु जी की कृपा हो गई तो आत्म तत्व समझ में आ जाएगा। हम कैसे बताएं इस बात को? ठीक से समझिए कि जितनी बड़ी गुरु निष्ठा बनेगी आपकी, उतनी जल्दी आप ज्ञान आत्म तत्व जाके आते हैं। 100% जानती है। तो कहना है उत्तम दुर्दर्श, वो अत्यंत दूरदर्शी है, लेकिन ज्ञान चक्षु से ही वो दर्शन होता है। तो कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है, आत्म तत्व है, दूरदर्श है। एक और तरह गुरु जी बता रहे हैं, अपने शिष्य को बता रहे हैं, अत्यंत कठिनता से वो समझ में आने वाला है। क्यों कठिनता समझ आना? क्योंकि कारण उसका है। कारण क्या? गूढ़म, अत्यंत गूढ़ पदार्थ, रहस्यमय पदार्थ है और अनुप्रविष्ट, अत्यंत गहरे जगह पर घुसा हुआ है। किस गहरे जगह पर गया हुआ है? कहते हैं गुहा हितम। गुहा किसको कहा गया? हृदय, हृदय है ना, ऐसे हृदय है। तो हृदय में भी आकाश है, तो हृदय आकाश को ही गुहा कह दिया। गुहा मतलब क्या है? एक पेड़ है, मान लो, अब पेड़ में कोई कोतरा दे तो गुहा बन गया। कोई पहाड़ है, अब उसमें कोतरा आ गया, वही तो गुफा है। गुहा माने गुफा। तो बुद्धि के भीतर जो खाली स्थान है, वह उसी को बोल दिया गुहा। और गुहा के बाद फिर आगे क्या कर रहे हैं? मेरी चाबी कहाँ है? गुहा हितम। उस गुहा में हिता नाम की नाड़ी एक है ना? तो उसमें उस गुहा में भी एक नाड़ी, उसके भीतर वो आत्म तत्व है। अभी उस गुफा में भी एक गुफा है, ठीक है? उसके भीतर वो है। और वो गुफा कहती है गहरे, अत्यंत गहवर घनी गुफा है, घोर गुफा। उसके अनेकों जन्म की नाना प्रकार के संस्कार उसी में भरे पड़े हुए हैं। आप पहले इस कमरे में जाओ, इस कमरे में चारों तरफ सामान्य सामान भरा हुआ है, आप उसको टिक पाओगे? ऐसे वो निर्लेप असंग पुरुष आत्मा उस गुफा में बैठी हुई है, जहाँ करोड़ों अरबों संस्कार आपके उसे भरे पड़े हुए। अत्यंत गहवर गुफा, अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्यमयी, अत्यंत घनी, जिसमें दिखाई कुछ नहीं दे सकता। इतनी काली गुफा में वो बैठा हुआ परमात्मा है। और पुराणम, अत्यंत पुरातन, बहुत पुराना है। कितना पुराना है? जब से सृष्टि उससे पहले का है। तब उसके पहले भी तो सृष्टि थी, उसके भी पहले का, तो उसके भी पहले सृष्टि कर रहा है। ऐसे करते जाते सृष्टि से पहले का ही वो है, पहले मानो उसी से सृष्टि। तो क्या कहा गुरु जी ने? जो सबसे पुरातन, सबसे पुराना है, जो अत्यंत गहवर गुफा में, अत्यंत घनी अंधेरी गुफा के भीतर, अत्यंत कोई स्थान में, अत्यंत भीतर जाकर के जो अनुप्रविष्ट बैठा हुआ यह आत्मा है, वह अत्यंत गूढ़ रहस्यमय है।
अत्यंत कठिनता से वो समझ में आने वाला है। कितना गुण अपना है। ये किसके लिए कठिनता है? जिसकी गुरु निष्ठा नहीं है, उसके लिए कठिन है, उसके लिए कहा जा रहा है। अभी आगे हमको लगता है किसी के अगले वाले तो हम कहेंगे कि नचकेता तुमको ऐसे जैसे आंवले का फल हाथ में रहो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे तुमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु कृपा बहुत है उसके ऊपर, है ना। तो कह रहे हैं कि इतनी गरीब अत्यंत दुर्दर्श दिखाई नहीं दे सकता है बेटा, इतना अनुप्रविष्ट है। अच्छा, शरीर लेवो, एक तो हम लोग इस शरीर के मांस लोथड़े को ही शरीर को अहम करके बोलते हैं। इसके भीतर भी अभी प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर भी नहीं, उसके भी भीतर जाइए तो मनोमय शरीर है, तो मैं मनोमय शरीर भी नहीं हूँ। उसके भी भीतर जाइए तो विज्ञानमय शरीर है, मैं वो भी नहीं हूँ। उस विज्ञानमय शरीर के भीतर भी आनंदमय शरीर है, जो सुसुप्ति में आप अनुभव करते हैं, वो आनंदमयता है। उस आनंद स्वरूप परमात्मा का केवल पूछ मात्र आप अनुभव करते हैं, तो वह आनंदमय शरीर है। उस आनंद में से भी आप जब छोड़ देंगे उसको, तब जो प्राप्त होगा वो आपका उत्तर होगा। कितना भीतर हो गया, कितना कहवर गुफा हो गई। इसके भीतर एक, उसके भीतर एक, उसके भीतर एक, उसके भीतर एक, उसके भीतर हुआ, यानी 5 आवरण के भीतर हुआ है। आज जो समष्टि का जो परमात्मा है, आकाश, उसके भीतर वायु, उसके भीतर तेज, उसके भीतर जल, उसके भीतर पृथ्वी, उसके भीतर हो। तो उसके भीतर का मतलब ये पृथ्वी को खोदोगे तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं। वह व्यापक है, सर्वत्र वही है। आकाश में भी वही है, वायु में भी वही है, जल में भी वही है, तेज में भी वही है। जो अलग अलग एक एक तत्व में है उसको अधिदैव बोलते हैं। आप जो पूजा करते हैं सब अधिदैव की पूजा होती है। जितनी पूजा है सब अधिदैव की पूजा है। आप उस पत्थर में शिव को समझते तो अधिदैव पूजा करते हैं। जब उस व्यापक परमात्मा जो आत्मा रूप है, जो ब्रह्म रूप है, जो ईश्वर रूप है, सर्वत्र व्यापक परमात्मा को अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो यह उपासना बन जाती है। समझे? जब वो शिव जी पत्थर वाला शिव जी समझते हैं तो अधिदैव की पूजा कर रहे हैं। जब आप व्यापक परमात्मा को समझते हैं, उपासना बन जाते हैं प्रभु। जब आप ये सोचते हैं कि मेरी आत्मा ही शिव रूप में व्यापक है, वही इसमें बैठी हुई है, मैं उसको जल चढ़ा रहा हूँ, तो आप आत्म तत्व को ही जल दे रहे हैं। तो यही स्व उपासना बन जाती है, यही अहम उपासना बन जाती है। इसी का फल है कि आपको ब्रह्मलोक अपने आप मिल जाएगा। ठीक है? जब आप आत्म तत्व को ही समझेंगे तो जल चढ़ाना ही भूल जाएंगे। जल में भी तो वही है, लोटे में भी वही है, इस हाथ में भी वही है, उस पिंड में भी वही है, वायु में भी वही, सब जगह वही है। तो इसको क्या चढ़ाऊं मैं? तुमको क्या दूं? तेरा तुझको, तेरा तुम ही सब जगह तुझको अर्पण। तो हमको न लेना न देना, सबको आंख बंद करके जिसको मानसिक पूजा करते हैं, सब परमात्मा ही बना है, सब परमात्मा को चढ़ाइए। वो सबसे उत्तम पूजा मानी गई। इस पूजा में रुपया खर्च करना, चवनी नहीं खर्च होना है, सबसे उत्तम पूजा है परमात्मा। और अहम रूप से कर लेंगे तो अहम रूप उपासना बन जाती है, सबसे उत्तम रूप मिल जाता है। और आत्म रूप से जब करने लगेंगे तो आत्म तक मोक्ष पा जाएंगे। और बस यही रहस्य है। ठीक है ना? इतना गहरेश्वर गुफा में बैठा हुआ है। अब उसको अगर पाना है, तो जो पाना चाहता है उसको क्या करेगा? अध्यात्म योगाधिगमीन देवम, उस देवता को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तम देवम अध्यात्म योगीन अधिगमीन। अधिगम माने जाना। जाना का मतलब हमारे गुरु जी ने जैसा बताया वैसे हमारी करना है, वैसे रहना, यही जाना है। अधिगम माने जैसा बताया गया आचार्य के द्वारा, श्रुति के द्वारा, वैसे अपने जीवन को हमको चलाना है। यही अधिगम है, यही गमन है। और कहाँ गमन करना? अध्यात्म, इस शरीर के ही भीतर। आपके अध्यात्म शरीर को लेकर करते हैं। इस शरीर के भीतर ही जो आत्म रूप से बैठा हुआ परमात्मा है, उसी से योग कर लेना है आपको। आई बात समझे? मैं जो यह करने वाला, यह करने वाला, यह करने वाला, उस करने बाहर जो करने वाला है उसको भीतर ला करके जो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है आत्मा रूप से, उस आत्मा के साथ योग कर दीजिए। ठीक है? इसी को गीता में शांति योग कहा गया है। इसी को शांति योग कहा गया है। जब सब कुछ भगवान का कर्म मान करके आप आश्रम मानिए, सब गुरु जी का आश्रम है, गुरु जी को मान लीजिए। ठीक है ना? 24 को समाये थे ना, एक गुरु अर्पण समारोह हुआ,
गुरु की व्याख्या हुई थी ना कि सब कुछ गुरु जी का है। तो अगर हम यहाँ डांट भी रहे हैं तो हम गुरु जी के लिए डांट रहे हैं, उसका पाप पुण्य हमको नहीं लगेगा। आई बात समझ में? हम कह रहे हैं भोजन बढ़िया बना के खिलाओ साधु लोगों को, तो भोजन भी गुरु जी के लिए बन रहा है और खा भी गुरु जी रहे हैं। कौन गुरु जी खा रहे हैं? गुरु जी इन साधु संतों के रूप में इन रूपों में बैठकर गुरु जी खा रहे हैं। अब मैं आपका चेला हूँ गुरु जी, तो मैं भी प्रसादी पा रहा हूँ। तो गुरु जी का अपने चेले को भूखा रखेंगे, कहे बेटा तुम 2 कटोरी वो पीना, क्या कहते हैं, खीर। लेकिन हमें नहीं कटोरी पीते हैं, 2 कटोरी नहीं लेते हैं। लेकिन गुरु जी का तो फ्री नहीं है। कभी हमको किसी ने कहा कि आप खाए नहीं, बोलो खीर कम बनेगी तो हम लोग एक कटोरी मिलेगी, हमको कोई नहीं कहेगा कि एक कटोरी है। क्यों? कि गुरु जी का चौकीदार अपनी मैं। तो आप जब गुरु जी के चौकीदार बन जाएंगे, गुरु अर्पण कर देंगे ना कि आप गुरु जी का है। गुरु जी कहा खूब बढ़िया झाड़ू, यहाँ झाड़ू पोछा करना तुम्हारा काम है, मैं कितना बढ़िया झाड़ू पोछा करूँ, पूरे में कहीं कुछ कर देंगे तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे पुत्र को गुरु जी क्या कहेंगे, इसको 2 कटोरी खीर देना बहुत मेहनत करता है, खुद ही कर देंगे गुरु जी। होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकली स्वाभाविक होता है। आई बात नहीं है? तब एवं उस देवता को यदि जानना है, अध्यात्म योग यानी शरीर के भीतर वो बैठा हुआ आत्म रूप से जो बैठा हुआ है उसे योग कर लो। तो आत्म रूप से योग के द्वारा ही वह अधिगम है, जाना जाता है। कैसे उसको पकड़ोगे? आप उसको बाहर खोलोगे कभी नहीं पाओगे। कठोर किसी में आगे मंत्र आएगा, हमको लगता है दूसरे में आएगा क्या? परांच खानी बेहतर स्वयंभू तस्मात् परांच पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानं ऐक्षण, इसी में है प्रत्यगात्मानं ऐक्षण, है ना? आवृत चक्षु अनुतत्व वीक्षण। तेरा को जो कहाँ है? तीन बंदी है ना? प्रथम नहीं, द्वितीय अध्याय का प्रथम मल्लिका, द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय तो इसमें नहीं मिला, एक ही अध्याय था। पेज नंबर 5 ये तृतीय बल्ली 72 बार 73 में तृतीय बल्ली, अच्छा तृतीय बल्ली है अध्याय 2, अध्याय 1 अध्याय कहाँ गया अभी? अध्याय 2 क्या है? परांच खानी बेहतर स्वयंभू, परमा स्वयंभू माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने मनुष्य का शरीर बनाया था, इंद्रिय खानी बोलते हैं इंद्रियों को। परांच माने पर, बाहर की ओर, इंद्रियों कहाँ कर दिया? बाहर की ओर कर दिया। तस्मात् माने इसलिए परांच पश्यति, बाहर की ओर देखती इंद्रियां, न अंतरात्मा, अपने अंदर भीतर झांकती नहीं है। तो कोई धीर पुरुष, सब लोग बाहर खोजते रहते हैं, कोई धीर पुरुष कश्चित धीर प्रत्यगात्मानं, कोई धीर पुरुष उस अध्यात्म योग के द्वारा उस आत्मा को जानना चाहता है कि मेरे भीतर ही है वो आत्मा, है ना? तो आवृत चक्षु, आवृत चक्षु का मतलब बाहर की तरफ से आंख बंद करो, भीतर ले आओ। तात्पर्य क्या है? वैराग्य। आवृत चक्षु माने वैराग्य। कैसा वैराग्य? पूर्ण वैराग्य। आप पूरा आंख बंद करोगे तभी भीतर पहुंच पाओगे। आप चाहो कि इधर इधर सबको देखते भी रहे, आप खुद ही कुछ सोचते रहे, दोनों नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो आवृत चक्षु पूर्ण वैराग्य, जगत की आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म से लेकर के इस भुवन लोक तक के सारे भोग पदार्थों के प्रति वैराग्य जब हो जाएगा तो इसको बोलते हैं आवृत चक्षु। तो फिर आगे क्या श्लोक आया उसमें मंत्रालय ग्रंथ में? आवृत चक्षु अमृतत्व इक्षण, तो अमृतत्व की जो इच्छा है प्राप्त हो जाएगा। उसी को यहाँ पे घुमा के कर रही है श्रुति भगवती कि अध्यात्म योगादिगमीन देव, वह तब दुर्लभ जो देवता है उसको जब आवृत चक्षु करोगे, संसार को सोचना छोड़ करके अंतर्मुखता लाओगे, तो वह देवता इसी शरीर के भीतर तुमको अध्यात्म में योग करोगे
तो यहीं पे योग में तुमको प्राप्त अधिगम हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और जब प्राप्त हो जाएगा फिर उसका फल क्या है? प्राप्त हो जाएगा तो हम तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री नहीं बनो, प्रधानमंत्री तुम आशीर्वाद दोगे तो प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे? मत्वा मन को जान लेने के बाद, ठीक है, धीरो मन वह धीर पुरुष जो वह पंडित बना है, धीर पुरुष है, हर शोको जहाती, जहाती मन त्याग देता है। क्या त्याग देता है? हर्ष और शोक, वो सब दोनों को छोड़ता है। न तो कहीं प्रसन्नता रहेगी, न तो कहीं दुखी होगा। कोई चीज मिल गया प्रधानमंत्री देगा तो आपको मैं भारत प्रधानमंत्री बना तो कोई प्रसन्नता नहीं होगी। आका प्रधानमंत्री बना हुआ है तुम्हारा, तुमको हटा देता हूँ, तुमको कोई दुख नहीं होगा। ईशावास्यम क्या कहता है? तत्र कह मोह कह शोक, वहां न मोह है न शोक है। उस तत्व में जब अध्यात्म योगादिगमेन देवम, जब वहां पहुंच जाएंगे तो न तो शोक होगा न मोह होगा। यहाँ पे कहा कर दिया हर्ष शोकों जाती है, हर्ष और शोक को जोड़ते हैं। राम जी की कथा सुन रहे थे आप लोग? तो क्या बोले थे? राम जी जब उठे हैं धर्म तोड़ने के लिए, गुरु जी कहा उठो राम मन जाओ, शिव मन जाओ, पूरा बोलो मन जाओ शिव चापा। नहीं, वो तो उनका जनक निकाल के, जनक मेटे जाए जनक परिताप, जनक परिताप, हाँ। और उद्धव राम भंजव शिव चाप, उद्धव राम गुरु की आज्ञा हुई तो उठ गए। आगे क्या लाइन बोले? हर सर्विसाद न कछ उर्माही, न उनको हर्ष हुआ न कोई दुख हुआ। क्यों? दुख परमात्मा है ना, वह अध्यात्म योग में सदैव रहते हैं। राम जी वो परमात्मा है, ब्रह्म है, तो इनके न हर्ष हुआ न तो कोई विषाद हुआ। ठीक है ना? और जब वो करते हैं, जब वाल्मीकि जी उनको शुद्ध भक्त का लक्षण बताते हैं, राम जी को 14 प्रकार के भक्तों का क्या क्रम है, तो वहां क्या करें? हर विषाद जय उर्माही, वहां भी बात आया तो जय उर्माही तेरे उर्तुम कर गुणनाई। ये तो राम जी का ना विभीषण थे, तुम सारी के संत प्रिय बोले, वो राम जी वहां पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य करने का मतलब है कि जब आत्म तत्व में पहुंचने, तो पहुंचने के पहले ही हर्ष विषाद का त्याग हो जाता है। ठीक है ना? करे हर्ष विषाद, तो करे कि मत्वा धीरो हम धोखो जहाती। आगे जरा भास्कर भगवान क्या करते हैं इसको भी समझिएगा, है ना? तम दुर्दर्शम दुखेन दर्शनम अस्य इति दुर्दर्शो अति सूक्ष्मत्वात्। वह आत्मतत्व कहता है अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, पंचमी व्यक्ति, अति सूक्ष्म होने से वह दुखेन दर्शन, बहुत दुख से ही दर्शन दिया था, अत्यंत दुख दुर्दर्शन है। गूढ़म गहनम अनुप्रविष्टम, वह गूढ़म गहनम प्राकृतिक विषय विकार विज्ञानई प्रच्छन्नम इति एतत् गुहायतम गुहायाम। जो प्रकृति का विकार है उन विकारों से वो अपने को प्रच्छन्नम माने ढका हुआ। प्रकृति के जितने विकार हैं, जितने कार्य हैं, ये सभी प्रकृति का कार्य है, बताए ना, तमोगुण का कार्य है, तो यह उसके द्वारा प्रच्छन्न माने आवृत कर दिया गया है। इति एतत् गुहायतम, इसको गुहायतम कहा गया। गुहायाम बुद्धौ, उस गुहा के भीतर जो बुद्धि है, और बुद्धि के भीतर स्थितम तत्र उपलब्धमानत्वात्, उस बुद्धि गुहा के भीतर जो उपलब्धमान होता है। यानी एक दिन मैंने गाया था ना एक लाइन का उनका, हाँ वो नहीं, राजस्थान जी का एक लाइन है कि मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। क्या करता है कि मैं अपना मन और बुद्धि उस आत्म तत्व को खोजने में लगा रहा हूँ, यही दिल देना हमारा। आई ना, हम भी तुमको
तुमको दिल दे बैठे, पहले ही गम कुछ कम तो न था। यानी पहले से तो संसार में बहुत दुख है, एक और मुसीबत, अब तुमको खोजने का मुसीबत है, कोई मिलते हो नहीं, आप खोजने का काम खोज रहे हो। पहले ही गम कुछ कम तो न था, एक और मुसीबत ले बैठे। तो अब जब खोजने का काम मिल गया तो कैसे खोज रहे हैं? आंखें कहती हैं दिखलाओ, मन कहता है तुम सुंदर हो। मन कहता है भगवान अत्यंत उच्च कोटि के हैं, वहां दुख और तकलीफ है ही नहीं है, सुख है, आनंद है, सत्य है ना, चिन्ह है, आनंद है, ऐसा तो रूप है। हम तुमको खोजने में इतना कष्ट उतार रहे हैं, तुम मिलते ही नहीं रहे हो, है ना। तो आंखें कहते हैं भाई उतना सुख स्वरूप है तो मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, दिखाओ कहाँ तो ऐसे तो आंखों से दिखता नहीं है। मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, मन ढूंढ के तुझे पाता नहीं। जब तक बाहर ढूंढेगा मन, कभी परमात्मा मिल नहीं सकता। मन ढूंढ के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। वो परमात्मा कहाँ बैठा? आपके मन के भीतर ही बैठा हुआ है। नहीं नहीं, हम तो दोहरा रहे हैं। राजेश्वरानंद जी इसको बहुत बढ़िया गाते, उनका बहुत अच्छा स्वर, अब तो शरीर उनकी नहीं है। राम कथा गाते गाते शरीर छोड़ते थे। स्वामी जी है ना, कितनी बढ़िया कथा करते हैं। आप लोग तो हिंदी नहीं जानते तो बहुत आप रस नहीं मिल रहा है। यहाँ ये सब लोग जाते, कितनी अच्छी कथा कर, आनंद आ जाता है। बिना संगीत के भी 24 घंटा इनके पास ही मन रहता है। अब आगे क्या बोलने वाले, मन टुकुर टुकुर ताकता है, अब क्या निकलेगा, अब क्या निकलेगा, है ना। तो ऐसी कथा करते, आइए कभी पैसे की कथा नहीं करते। कोई कहते आप आइए तब पहले कथा कर, इसकी नहीं आती, है ना। और आप जो दक्षा देते हैं ले लेंगे, लेकिन पैसे के लिए कथा नहीं करते, खाली राम कथा करते हैं, क्योंकि सब कथा हो रही है। ऐसे वो जो राजेश्वरानंद जी थे, पैसे के लिए कथा नहीं करते थे, वेदांती थे, आराम कथा करते थे। और अपने साथ तबला संगीत वालों को भी रखते थे, बहुत बढ़िया कथा करते थे। और राम कथा गाते गाते मंच पर ही उनका प्राण होता है। क्या परमात्मा ने कितनी बढ़िया किया। जन्म जन्म जतन कराही अंतराम में, रायपुर में, मध्य प्रदेश में रायपुर है ना, तो रायपुर में राम कथा करते मंच पर ही उनका प्राण होता है। जब हम लोग सुने तो हम बड़ी प्रसन्नता के बाद परमात्मा ऐसा ही करके हमको भी देना। ऐसे हम बोलते रहे ये मैं मर जाऊं, शरीर छूट जाए, है ना। कि शरीर को लेकर बिस्तरे पर टिकाने से कोई फायदा है? हम 100 साल तक जिए बिस्तर पर टिकाने का क्या करता है? इस दुख में संसार में इन दुखों को लेकर के कोई 100 साल क्यों जीना चाहेगा, जब दुखी दुख है तो। बहुत जब आपका मन इसके मरने को तैयार हो जाए, समझ लो कि आपको जीवन मुक्ति करना पड़ जाए, ठीक है ना। तो मन ढूंढ के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। उसी को भगवान भास्कर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वाहितम गुहायाम बुद्धौ, माने बुद्धि के भीतर, इसका बुद्धि के भीतर वो बैठा हुआ है। मन बुद्धि एक ही चीज है ना, मन बुद्धि एक ही है, एक निश्चयात्मक वृत्ति बन के बुद्धि बन गई। तो बुद्धि के में स्थित तत्व माने वहीं पर उपलब्ध है मानवत्व। यह कहाँ उपलब्ध है? बुद्धि गुहा के भीतर उपलब्ध होता है। इसलिए आप बुद्धि से यहाँ वहां शंकर जी में जल चढ़ाएंगे, वहां जाएंगे, वहां पर परमात्मा नहीं मिलेगा, आपके भीतर ही मिलेगा परमात्मा। अब बुद्धि पर कैसे मिलेगा? बुद्धि से कुछ सोचना ही बंद कर देगा। संसार का जब सारे पदार्थ को सोचना बंद कर देंगे, बस वो प्रकट हो जाएगा आपको, है ना। इसलिए बुद्धि जिसकी शुद्ध तत्व, आगे सब बताएंगे कि शुद्ध तत्व, जब शुद्ध तत्व बुद्धि हो जाती है तभी परमात्मा प्रकट करता है अपने को। तो कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं कि उदाहरणष्टम गावरे माने विषमे अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति इति गावरेष्टम। अनेक अनर्थ संकट जहाँ बैठा हुआ है कि संसार के जितनी कामनाएं संकटित तो है, यत एवं गुणम अनुप्रविष्टो, उसमें ही वो अनुप्रविष्ट है। वह एकदम च अतो गावरेष्टम,
ऐसे अनुप्रविष्ट गुहा में है, इसलिए वह गहरिष्ठ कहा गया, अतो दुर्लभ, इसलिए वह अत्यंत कठिनता से दर्शनीय है। तम पुराणम, उस पुरातन अध्यात्म अधिगम्य विषय, जो अध्यात्म योगीन अधिगम्य विषय है, यानी शरीर के भीतर ही जिसको खोजेंगे तो प्राप्त होगा। गुरु जी क्या कहे कि संगत जी को जब चढ़ाते जाते 8 साल हो गया, कुछ मिला ही सर, छोड़ो अपने बैठा तो उसको प्राप्त होगा कि नहीं होगा? भगवान पहले जल रूप में पूरे आ जाएगा, और वो बैठेगा जब आगे की आयु में, और बैठेगा तो फिर तेज रूप में चारों तरफ तेजी प्रकाश देखेगा, और आगे उसको चारों तरफ वायु समझ जाएगा, और आगे केवल आकाश पड़ जाता है। अब उसके बाद वो स्वयं प्रकाश अपने समझ लेगा, तो वो प्रकाश हो गया, है ना? तो उसको कह रहे हैं कि तम पुराणम पुरातन अध्यात्मवादी गंभीर विषय, अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्त होने वाला वो विषय है। प्रतिसंहृत्य चेतता, चेतता माने मन को, चेतना को, बुद्धि को, प्रतिसंहत माने प्रति बाहर के दृष्टि से उपसंहृत करके, बाहर की दृष्टि से अंदर ला करके, आत्मनि समाधान, अपने आत्मा में ही उसको समाधान कर दे, बाहर नहीं, आत्मा में ही बोलो। तो अध्यात्म योग तस्य अधिगम तेन मत्वा, उसके द्वारा उस तत्व को जान करके, देवम आत्मान, उस देवता, वह जो देवता है जो हमारी आत्मा ही है, उस आत्मा को जान करके जो धीर पुरुष होता है, हर्ष शोक का शोकऊ आत्मना, हर्ष और शोक से वह अपने आत्मीय रूप से उत्कर्षा अपकर्षायो अभावा, उत्कर्ष, हर्ष आया तो खुश होकर ऊपर उड़ने लगा, अब दुख आया खटक गया, ऐसा नहीं। उत्कर्ष और अपकर्ष से उसका अभाव हो जाता है, जहाती माने त्याग देता है। ठीक है, अब आज यही पर काम करते हैं। ठीक है, आज जो है संबंध बात को चल, लेकिन आज बातों को समझने का मौका अच्छा लगा। हाँ, वही मय्य बना आदत, मयि बुद्धि निवेश निवस करती, मय्य अथवा ऊर्ध्वम न करते। ये गीता के 13वें अध्याय में, भगवान 12वें अध्याय में उसको भक्ति को 4 प्रकार का बताया। भक्ति 4 प्रकार से भगवान कहा कि 4 अर्जुन कहा सबसे उत्तम भक्ति है ज्ञान की, शांति, सबसे उत्तम है कि अपना मन बुद्धि चित्त सब मेरे में लगाए रखो, कहीं बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं। ताकि यदि न समझो से यदि ऐसा नहीं कर सकते, 12वां अध्याय निकालो, 12वां अध्याय, 12वां अध्याय 12, चौथा मतलब बोलो क्या है? चौथा श्लोक, चौथा क्या है? हाँ, उसके बाद पढ़ो। उसके आगे चलिए, उसके आगे दूसरा है भैया कौन है? आगे चलो जाओ, पता है आगे इसी को बोले क्या नंबर है? 8वां। अच्छा, हम 7वां बोल रहे थे। मयि एव मन आदर्श, अपने मन का आदर्श मने अध्यान करो, आधान करो, कहा मेरे में, अपने आत्मा में ही अपने मन को लगाओ। मयि एव बुद्धि निवेश है, अपने बुद्धि का एफडी कहाँ करो? बुद्धि की फिक्स डिपॉजिट आत्मा में करो, बाहर बिल्कुल मत जाओ। आत्मा मयि एव मन आदर्श, मयि बुद्धि निवेश है, यही अध्यात्म योग है। इसी का नाम अध्यात्म योग है, अधिगम है। आगे भगवान 13वें अध्याय में फिर उसको स्पष्ट कर देंगे। अब आगे 13वां बोलो, 13वां का 11वां श्लोक पढ़ो, 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। अध्याय 13 श्लोक 11 क्या है? अध्याय 13 श्लोक 11। उसके ऊपर का पढ़ो, आया
अब वहां भगवान एक 19वां साधन है, इसमें कुल 20 साधन बताए भगवान, इसमें 20 ज्ञान 20 साधन भगवान बताए। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, यह अध्यात्म, यह जो विद्या चल रही है अध्यात्म योग की जो विद्या चल रही है, यह नित्य, अगर आप साधक है जब तक आपको नित्य कर देना चाहिए। और सिद्ध भी हो गए हैं तो उसके लिए भगवान ने ध्यान दिया कि जब तक शरीर का भान हो रहा है तो नित्य आपको अध्यात्म ज्ञान करते रहना चाहिए, अर्थात यह जो अध्यात्म विद्या का कर्तव्य नित्य करना चाहिए। हमेशा करते, एक ही श्लोक को विचार करिए, एक ही घंटा विचार करिए, अवश्य ही करना चाहिए। भगवान का नहीं, ये ज्ञान का विषय बता रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्य तुम तत्व ज्ञानार्थ दर्शिना। आज जो अध्यात्म योग के द्वारा जिस तत्व ज्ञान को, जिस तम दुर्दर्श हरेशम वाहितम देवम की चर्चा की गई, उसको हमेशा देखना चाहिए, उसी की दृष्टि, उसी की दृष्टि रखनी चाहिए, है ना। तो इसी को कहा गया है तत्व ज्ञानार्थ दर्शिना। तत्व का जो ज्ञान है उसका दर्शी बनो, यानी दर्शन कैसे करना है, ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तत्व पर लगाया है और मन और बुद्धि को आत्मा में लगाया, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे कह दिया उन्होंने भगवान ने कि अध्यात्म योगेन अधिगमेन मत्वा अर्थगौ आत्मना उत्कर्ष अपकर्षयो अभावात् आने जहां मैंने त्याग देता है, ठीक है ना। तो 12वें अध्याय का जो पहले 12वां अध्याय पहले निकाला था ना, 8वां मंत्र था, उसको थोड़ा समझ लो, 8वां 12वें का 8वां, तो हमको लगा दो उपदेश हमको दो मिला महत्वपूर्ण विषय का भी, जब साफ रहो ना तब तो आनंद आ जाता है। देखो 8वां कह दिया भगवान ने कि मन बुद्धि सब मेरे में लगाए रखो, कितना कठिन चीज है ना। अब जैसे अब आप देखो, आप लोग बिना बाहर घूमे रह नहीं सकते, है ना, बिना इधर जाए रह नहीं सकते। हमको आप कभी देखते हो बाहर घूमते हुए, हमको अगर कहीं जल पीना हुआ, कोई बालक नहीं तो मैं चला गया वहां, नहीं तो मैं पक्का में बाहर नहीं निकलता, किसी को मिला आ गया तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बात कर जल्दी जाए, है ना, मैं हमेशा स्व में रहना चाहता हूँ, ठीक है। यह सांख्य मार्ग है, यह ज्ञान मार्ग है। भगवान अर्जुन कहा भगवान बड़ा कठिन है, मन बुद्धि करेगा स्थिर कर दूं तो बड़ा संभव नहीं है। कोई बात नहीं, तो कोई दूसरा बात बताता हूँ। ये सब भक्ति के प्रकार है, 4 भक्ति बताए भगवान ने। दूसरा क्या करें आप देखो उसमें, अत चित्तम समाधान तुम न शक्नोषि मयि स्थिरं। यदि तुम अपने मन और बुद्धि को, चित्त को मेरे में स्थिर करने में शक्नोषि न शक्नोषि समर्थ नहीं हो पा रहे हो, तथा अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। तो अभ्यास करो ना इसका, बार बार मन को बुद्धि को मेरे में लगाने का अभ्यास करो, अभ्यास योगेन। इसी को वहां पे कहा गया कि अध्यात्म योगेन अधिगमन, इसी को कहा गया कि बार बार अभ्यास करते रहो। तो बार बार अभ्यास करोगे तो अपने आप वो आत्मतत्व प्रकट हो जाएगा। अर्जुन का भगवान ये भी बोलता है, मन को बार बार चाहते हैं भागे रहता बात, हम वो नहीं कर पाएंगे। का कोई बात मैं तुमको तीसरा उपाय बताता हूँ। ये सब भक्ति का प्रकार है, उत्कृष्ट भक्ति, अहम और प्रार्थना करती है। अगर आपको मोक्ष नहीं मिला तो ब्रह्मलोक मिलेगा, जहाँ सबसे बड़ा सुख है, जो परमात्मा का सुख है वही सुख, उसको ब्रह्मलोक ब्रह्म का ही सुख है ना। तो कह रहे हैं कि अभ्यासे अपि असमर्थो असि, उसको देखो अभ्यासे सप्तमी विभक्ति है, अभ्यासे माने अभ्यास में, अपि माने भी, अभ्यास में भी असमर्थो असि, यदि असमर्थ हो तो मत कर्मों करो, तो मेरे लिए कर्म करो, जो कुछ भी करो, जो भी कर्म करो सब भगवान के लिए। फिर आप अपने बेटा बेटी के लिए नहीं करो, माता पिता सबको छोड़ो, अब माता पिता के लिए करो तो उसी को भगवान मानो, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भगवान है, मैं उनके लिए कर्म कर रहा हूँ। बेटी बेटा को भगवान ने दिया है, उनके लिए कर्म कर रहा हूँ। जब तक कर्म करो तो भगवान का मान लो, घर भगवान का, सब कुछ भगवान का, झाड़ू भगवान के लिए, भोजन भगवान के लिए, पूजा भगवान के लिए। हम क्यों बोल रहे हैं भगवान के लिए, हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं बोलता है, ये समझ के मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ। हमें अब क्यों सत्संग शुरू कराए, हम जब यहाँ आज के 1.5 साल पहले यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ कुछ होता नहीं, रात्रि में लोग बहुत होते हैं, खाली ये बाबा आते थे खाली आरती में, एक ये बूढ़े वाले बाबा ऊपर जो आते हैं वहां मिलते, तो 2 लोग आते थे। तो हमने सबका भाई सब लोग आती राय करिए, कोई मारा कोई नहीं मारा, अचानक बाबा जी कर रहे थे, नेपाली बाबा है ना। तो
उसके बाद जो है आरती के बाद जो है सब लोग अपना पूजा पाठ अपना करना करना सब लोग अपना इसे करते हैं, है ना। तो हमने कहा भाई कि यहाँ पर डेली सत्संग होना चाहिए आश्रम में, तो 1 घंटे का 4 से 5 घंटे सत्संग लगता है। बड़ा विरोध किया, सब साधु, एक भी साधु कोई चाहता नहीं था। आप तो आए नहीं थे सुने कितना विरोध हुआ, सब आए हैं बड़े काबिल, यही है यही है साधु, हम लोग पुराने अभी 4 दिन के बच्चे हैं, बड़ा विरोध किया साधुओं ने। और जब सत्संग शुरू हो गया, भगवान की शंकर की ऐसी कृपा हुई है कि मैं सालों भर नहीं रहा और सत्संग चलता था, है ना। वो बाबा जी किताब में तो उनको संस्कृत नहीं आती है, हिंदी में पढ़ते थे, अब सब लोग पढ़ते थे, कुछ पढ़ते थे कुछ नहीं पढ़ते थे। उसके बाद हम 4 दिन अपने से हमने कहा सबको बैठना पड़ेगा, है ना। तो अब इसे कथा जब उसे देखा सब लोग आते हैं, 3 संत बड़े बूढ़े उनको हमें छूट दे रखा है, आपकी मर्जी हो आओ, मर्जी होना है, ठीक है ना। तो अब उसको सब लोग आने लगे। तो जब इसका संकल्प हुआ तो हमने कहा कि मेरा चिंतन हासन अध्यात्म में कैसे रहे, या जो ही आता है तो इधर उधर के बात घुस आएगा। वहां भंडारा था तो वो महात्मा मिले तो महात्मा बहुत खराब हो तो बहुत बढ़िया है, तो इसलिए कभी उसमें खाली यही बताने के चाहे वाद्यवान मिले चाहे कुछ देवालय मिले, यही खाली चल, कभी कोई अच्छी चर्चा करता नहीं कि भगवान का वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है, भगवान लिखता है, ऐसा कोई मिलता ही नहीं मुझको। हमने कहा कि बकवास खत्म करने सबसे पहले काम करें कि इसको शुरू करें। तो यह जो प्रथांतर शुरू हुआ, ये दृष्टि यह है, इसी बहाने मेरा चित्त निरंतर परमात्मा की ओर लगा रहेगा, मेरा मन बुद्धि लगा पड़ेगा। जितना आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के पहले भी पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ाने के बाद जाकर विचार भी करेंगे, फिर आप लोग तो विचार करेंगे कि आज हमने ये बताया तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा, तो चिंतन आपका बढ़ेगा। तो हम अपने के लिए अपने चिंतन के उसी को भगवान यहाँ से कर रहे ना। अभ्यास अपनी असमर्थ, अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मत कर्मो कर्मो मेरे लिए कर्म करो। यहाँ जितने भी कर्म हो रहे किसके लिए हो रहा है? साधु संत कौन है? परमात्मा का स्वरूप है, तो भगवान ही के सारा कर्म हो रहा है। सब भोजन भी भगवान के लिए बन रहा है, झाड़ू भी भगवान के लिए लग रहा है, पढ़ाई भी भगवान के लिए हो रहा है। अर्जुन कहा महाराज ये भी नहीं संभव है, बेटी बेटा है, पत्नी है, सब घर द्वार है, तो वो भी तो देखभाल करनी पड़ेगी। भगवान का कोई बात नहीं, देखभाल करो, कोई बात नहीं। फिर ऐसे देखभाल करना कैसे? कहा मैं बताता हूँ। आप सोचिए, आपका भगवान की कितनी कृपा है। इसका नाम जानते हैं क्या है? फरारी बाबा। इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है अच्युत नारायण। आप खुद आपके पास पहुंच गया, आपको खोदा भी। इसका मतलब भगवान की आप में बहुत दृष्टि है। वो छोटा बालक को क्या समझ आएगा, लेकिन आपके पास पहुंचा। इतने लोगों के पास किसी बात नहीं गया। तो जिन भक्ति विधि है वो सबसे उत्तम कहा मैं ये वो मना आदत, जो सूरज तब्बा ने कहा, ये नंबर 1। यही ज्ञानी का लक्षण। यही नहीं कर सकते हो तो उसके लिए अभ्यास योग्य अभ्यास करो, या मुमुक्षु का लक्षण है। समझे? तो बार-बार प्रयास करो तभी तो बनेगी बात। कर ये भी नहीं कर सकते हो, अब यहाँ पे आकर के भगवान ने कहा दिया कि तब तुम ऐसा करो कि मेरे लिए निष्काम कर्म में लग जाओ। तुम अपने लिए नहीं करो, परमात्मा के लिए काम करो। मत कर्मो कर्मो, मेरे लिए कर्म करो। तो मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए जब कर्म करोगे तो पूर्वम सिद्धिम अवाप्ति। जब ऐसा मेरे लिए कर्म करोगे तो तुमको सिद्धि मिल जाएगी, तुम जो चाहो तो पा जाओगे। लेकिन सच्चे मन से निर्वाह करना, आधा इधर आधा उधर नहीं चलेगा, है ना। फिर आगे कर अर्जुन का भगवान सब काम आपके लिए कहाँ संभव है? हमारी पत्नी है, द्रौपदी है, 5-5 बच्चे पैदा हो गए हैं, और सब है। राजा लोग परेशान करते तो लड़ना भिड़ना भी पड़ता है। सब तो ये भी ठीक कर देता हूँ। अब चौथा प्रकार देखिए, अब सबसे कठिन चौथे है, समझ के रखिए। लोग समझते हैं कि सरल है, सबसे कठिन है। वह ज्ञानी पहले कर देता है उसको। क्या तो चौथा में क्या करे भगवान? चौथा मंत्र उसको देखो, 11वां। अथ एतद अपि असत्तो असि। अथ माने यदि, अब एतद माने यह जो मैंने बताया, ये भी असक्तो असि, करने में असमर्थ हो तो कर्तुम उद्योगम आदता,
तो तुम मेरे आश्रय में रहकर जो काम करना चाहते हो, तुमको दुकान करनी है, तुमको राजाओं में लड़ाई करनी है, तो मेरे आश्रय में भगवान आपके भरोसे में लड़ाई करने जा रहा हूं। भगवान के भरोसे मत आश्रित उद्योगम करो, मेरे आश्रय से उद्योग करो और फिर जो भी फल प्राप्त हो गया। आगे भगवान सबसे उत्तम बात करते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम, उस कर्म का जो भी फल मिले उसको त्याग देना, उसमें तुम्हारा नहीं भगवान। अगर राजा को जीत लिए तो किसकी जीत हुई? भगवान की जीत हुई। अगर तुम हार गए तो किसकी हार है? भगवान की, हमारा कुछ नहीं है। अर्जुन राम जी उठे, गुरु जी ने कहा जाओ धनुष तोड़ो, तो धनुष टूटे तो गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की कृपा से टूटा। धनुष नहीं टूटे तो गुरु जी की कृपा नहीं थी, नहीं टूटा। मेरा मैं तो चाहता ही नहीं था। आई बात समझ में? तो वहां पर तो भगवान जिम्मेदारी ले लेता है ना। दिन कर करहूं सदा रखवाली, तो सर्व कर्म समस्त कर्मों का फल त्याग कर, जैसा गुरु जी कहते वैसा करो। अपनी बुद्धि कहीं बिल्कुल मत करो। इसकी चर्चा पहले में हुई थी ना कि गुरु जैसा कर आपको बड़ी खर्च ही नहीं करनी चाहिए, बस गुरु जैसा कर वैसा करो। ये सबसे उत्तम विशुद्धिया है। अपने फल की कामना ही मत करो। अब तुम ये भी मत सोचो कि आगे चल करके हम जो है बहुत योग्य बन जाएंगे। जैसा गुरु की कृपा को वैसा बनेंगे। भाई वो कितना योग्य था, का घुसुंदी जी खराब हो गया, सांप बन गए, तो सब योग्यता गई पानी में। लेकिन गुरु की कृपा बनी रही तो फिर सांप से मनुष्य बन गया, अब ब्राह्मण तक पा गया, अब फिर गलती कर दिया, गुरु से गलती कर दिया, रोमस के सामने जाके टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, तो फिर कौवा बन गया। लेकिन अब क्या गुरु जी को क्या कर रहा है कि मैंने क्यों शरीर मनुष्य का, जब गुरु जी ने कहा सही आप इतने ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, तो कौवा क्यों हटाने मनुष्य को ध्यान करते हैं? कारण देखो मुझको इस शरीर में ही भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस शरीर में रहते हुए भी गुरु जी की कृपा मुझे समझ में आई। तो मुझको ये बहुत प्रिय लगता है। कोई जिस शरीर से भगवान मिल जाए वही सबसे अच्छा है ना, समझे? तो इसलिए मैं इस शरीर को नहीं त्यागता हूं, लेकिन है तो कौवा ही है ना। तो इसलिए गुरु कृपा सबसे उत्तम मानेंगे, सबसे उत्तम गुरु कृपा कहेंगे। ऐसा जो कोई होता है, भगवान कह रहे हैं कि सर्व कर्म फल त्याग तथा कुरु यत् आत्मवान, तथा होने इसको करता हुआ ही, तथा माने ऐसा करता हुआ ही तुम यत् आत्मा, जैसी आत्मा वैसा तुम बन जाओगे, यानी आत्मदृष्टा बन जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भव, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ही बन जाता है, तो यत् आत्मवान हो जाओगे। ये भगवान की गारंटी है। अब विचारों में जो कर सकता वही करे, तुम नहीं कर सकते तो जैसा गुरु जी कहते हो काम करो, जीवन तो तुम भी बड़े पद को प्राप्त कर लो। लेकिन पक्की निष्ठा, उसमें भी आधा कचरा नहीं चलेगा कि आधा दिन तक तो गुरु जी के पास, धीरे धीरे देखे गुरु जी सो गए तो सर लिए अपना भोग रहे कहा गए, गुरु जी उधर वो सामान ला रहा था, झूठे बोलते। तो जितना सवेरे से दोपहर तक तुमने अच्छा काम करके गुरु जी की कृपा प्राप्त किया, वो सब चौपट हो गया। फिर कौवा वाले को चले गए। इसलिए निरंतर निष्ठापूर्वक जब तक रहे, निष्ठापूर्वक रहे। आज जब जाने का मन कि हमारा मन करता है कि मैं कानपुर जाऊं, मैं लखनऊ जाऊं, मैं ऋषिकेश जाऊं, मैं वहां जाऊं, तो गुरु जी मेरी इच्छा है मैं वहां जाऊं। गुरु जी रोकेंगे तो गुरु जी बात देखते जाने दीजिए। अब गुरु जी की अनुज्ञा लेकर के जाओगे, तुमको वहां भी आनंद मिलेगा, लौट के आओगे तो यहाँ भी आनंद मिलेगा, है ना। इसलिए साथ रहता। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। एक मिनट बढ़ जाइए आपको जरा देखिए। कल जो है
कल यह प्रातः काल का जो स्वाध्याय है, कल स्वामी जी को जाना है आंध्रा वापस